हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। रीजनिंग हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक लिखाया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं आपको सिखाऊंगा एबीसीडी। आज हम जानेंगे एबीसीडी। एबीसीडी में कौन सा अक्षर कौन सी पोजीशन पर है ये देखेंगे, उसके आगे कौन सा लेटर होता है, उसके पीछे कौन सा लेटर होता है, तो ये सब आपको जानना है। तो पहले तो आपको पता है कि ए अल्फाबेट और अल्फाबेट लेटर होते कितने हैं, तो ये होते हैं कितने 26। ठीक है, ए सबसे पहला अक्षर होता है और जेड सबसे आखिरी, है ना। तो पहले इनको देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब मैं आगे लिख रहा हूँ एन। एन कितना होता है 14। ओ कितना होता है 15। पी कितना होता है 16। क्यू कितना होता है 17। ये मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और वाई कितना होता है 25। तो जेड कितना होगा 26। ठीक है, एक ए से जेड तक लिख गए। अब अपन को सीखना क्या है, अपन को सीखना है कि जैसे उसने पूछा कि एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, तो मैंने ये विपरीत ही लिख दिए पूरे। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये सब हो गए अपोजिट। अब इनको याद कैसे करना है, तो इनके लिए थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं अपन। कैसे याद करना है, जैसे लिखा ए जेड, तो इसको अपन ऐसा नहीं कर सकते ए टू जेड। बी वाई, तो अगर अपन इसको वाई लिख देंगे तो अपन इसको बी और वाई याद कर सकते हैं। सी एक्स, तो इसको अपन क्रक्स कर देते हैं, CRUX क्रक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू, तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं दही वड़ा। तो दही वड़ा से क्या हो जाएगा, डी से दही और डब्ल्यू से वड़ा। इवन ई और भी दोनों आ गए। एफ और यू निकालना है तो कर दो फन, तो एफ आ गया और फन में एफ यू। जी टी, तो सीधा लिख दो GT एक्सप्रेस। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी। एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल से एच एस निकल आएगा। एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस, तो ये हो गया हाई, ये हो गया स्कूल। हाई सेकेंडरी भी कर सकते हो। आई आर, इसका सबसे बेस्ट है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, तो आर का होता है 18। ये क्लियर है। अगर आपको आई पता है तो उसका अपोजिट क्या होता है आर, इंडियन रेलवे। आगे देखो जे क्यू, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी होता है क्या, जैक कैलिस, तो उससे याद रखो जे क्यू, जैक कैलिस। ठीक है ना। आगे देखो के पी, IPL की एक टीम थी किंग 11 पंजाब, तो किंग पंजाब, और देखो इसमें एक और चीज 11, जैसे किंग 11 पंजाब थी ना उसका पूरा नाम, तो आपको के से 11 का कोड भी पता चल रहा है। के का कोड क्या है 11 पंजाब। ठीक है, एल लाइन कर दो LION, तो इसमें एल का ओ और MAN कर दो तो एम का एन। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब हम सीखते हैं ABCD के लेटर कौन से नंबर पे कितना कौन सा होता है। जैसे आपको पता है ना, जैसे आर है तो 18 होता है, तो इसको याद करने के तरीके कुछ बताता हूँ कैसे करना है। तो इसमें 2 वर्ड याद रखो क्या, एक तो देखो एजोटी, इससे आप 5 वर्ड सीखोगे ABCD के। कौन सा, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 10 15 20 और 25, 5 वर्ड सीख गए। एक शब्द याद रखो एजोटी, कितने वर्ड सीख गए 5। एक और शब्द याद रखो, उससे सीख जाओगे पूरी ABCD। सी फिलो रक्स, क्या लिखा है सी फिलो रक्स, इससे सीख जाओगे आप पूरी ABCD। कैसे, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। क्लियर है, ये हो गया 3 का पहाड़ा। अब समझो
सी के पहले क्या होता है? बी होता है। तो अगर आपको सी का कोड याद है तो बी का बता दोगे, एक कम होगा, है ना। इसके बाद सी के बाद क्या होता है? डी होता है ना। तो डी का क्या होगा? 4, मतलब 3 के बाद 1 4। अब एफ है तो एफ का 6 है, तो एफ के पहले क्या आएगा? ई। तो ई का क्या होगा? 5, है ना। और इसके बाद एफ के बाद क्या आता है अगला? जी। तो जी का क्या होगा? 7। आई के पहले क्या होता है? एच। एच का क्या कोड आता है? 8। और आई के बाद क्या आता है? जे। जे का क्या होता है? 10। एल के पहले क्या होता है? के। के का कितना होता है? 11। और एल के बाद एम। एम का कितना होता है? 13। ओ के पहले क्या आता है? एन। एन का होता है 14। और ओ के बाद क्या आता है? पी। ठीक है, तो पी का कितना हो जाएगा? 16। आर के पहले आता है क्यू। क्यू का 17। तो आर के बाद क्या आता है? एस। एस का 19। यू के पहले आता है टी। टी का 20। यू का 21। यू के बाद क्या आता है? वी। वी का क्या होगा? 22। एक्स। एक्स के पहले क्या आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू का क्या होगा? 23। और एक्स के बाद क्या आता है? वाई। वाई का क्या होता है? 25। और आपको जेड का पता ही है, 26। इस तरह से पूरी एबीसीडी याद हो गई। बस क्या करना है, बार बार इसको देखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है, आप लोग बना लोगे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस एबीसीडी याद कर ली। आपने एबीसीडी याद कर ली तो पूरा क्वेश्चन आंसर वैसे ही बना लोगे। ठीक, थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो मैंने अभी हाल एबीसीडी सिखाई, आपको क्या याद करना है? ए टू जेड। तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बॉय। तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। फिर क्या लिखोगे? क्रॉक्स। तो सी का अपोजिट क्या होता है? यू। सॉरी, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। क्रॉक्स, है ना। सी का अपोजिट एक्स। फिर क्या डी से मैंने क्या बताया? दही बड़ा। तो डी ए एच आई और डब्ल्यू ए डी ए। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, ई से बताया मैंने इवन। तो ई वी ई एन। ई का अपोजिट वी। एफ से बताया क्या? फन। एफ यू एन। एफ का क्या हो जाएगा? यू अपोजिट। आगे देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बनेगा। एफ के बाद क्या था? जी। जी से मैंने बताया जीटी एक्सप्रेस। तो आपको याद रखना है जी 7 होता है, जी का अपोजिट क्या होता है? टी 20। इसके बाद क्या है? एच। एच का अपोजिट क्या होगा? एच। तो एच का मैंने क्या बताया? हाई स्कूल बताया। तो एच का क्या होता है? कोड 8। तो एस का क्या होता है? 19। ठीक है ना। इसको कैसे निकालना है एक और तरीका बताऊंगा। इसके बाद क्या है? आई। आई से याद रखो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आई का आर। इंडियन और रेलवे। आई के बाद क्या होगा? जे। तो जे से मैंने बताया जैक कैलिस। तो जे का होगा 10। तो इधर क्या हो जाएगा? 17। इसका 9 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, आगे देखो के का मैंने क्या बताया? किंग 11 पंजाब। तो के का तो 11 होते ही है और पी का हो जाएगा 16। कैसे आएगा ये भी बताता हूं थोड़ी देर से, देखते जाओ। के बाद क्या आता है? एल। एल। एल का क्या होता है? मैंने क्या बताया? लाइन। तो एल का क्या होगा? ओ, है ना। एल का कितना होता है? 12। ओ का कितना होता है? 15। एक और रहेगा एम। एम का कितना होता है? 13। एम से बताया मैंने क्या? मैन। तो एम एन का कितना हो जाएगा? 14। इस तरह से पूरी एबीसीडी। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि इनको अगर जैसे एक आता है और दूसरा नहीं आता तो कैसे याद करोगे? जैसे लिखा जी। जी का कितना होता है? 7। ठीक है, अब आपको इसका अपोजिट निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे? जैसे आपको नहीं है पता कि अपोजिट क्या है, तो इसको क्या करो, देखो अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में क्या करोगे? एक बढ़ा दोगे, 27 में से क्या घटा दोगे? 7। तो वो क्या आ जाएगा? 20। 20 किसका होगा? 20 का। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे लिखा बी। ठीक है, तो बी का कोड क्या होता है? तो इसका अपोजिट क्या होगा? 27 में से घटा दो। किसी भी संख्या का कोड अगर आपको उसका अपोजिट निकालना है तो उसको किस में से घटा दोगे? 27 में से। 27 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। 25 किसका होता है? वाई का। एम का निकालना है। एम कितना होता है? 13। 27 में से घटा दो 13, कितना बचेगा? 14। 14 किसका होता है? एन का। एक और क्या? आई। आई का कोड कितना होता है? 9 होता है। तो अगर आपको आई का अपोजिट निकालना है तो आर, आई का अपोजिट आर होता है जिसका कोड कितना होता है? 18। देखो कैसे निकलेगा?
27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। देखो आ गया। इस तरह से आपको एक और निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे लिखा रहेगा, सीरीज भी दे सकता है इसमें, किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लिखा A Z B Y C और वो अगला क्वेश्चन अगला अक्षर पूछ ले, ठीक है ना, कि अगला क्या होगा, ऑप्शन दे दे X W V। तो अगर आपको पता होगा कि सी के बाद जैसे क्या लिखा है, देखो सीरीज क्या बन रही है, ए का अपोजिट बी का अपोजिट सी, तो सी का अपोजिट क्या होगा, तो आपको मैंने बताया CRUX क्रक्स ऐसा कुछ बताया, तो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो जो एक्स होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसके आंसर होंगे। देखो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा ए, फिर डी, फिर लिखा जी, फिर लिखा जे, तो फिर अगला पूछा उसने। तो आपको अगर इसके कोड याद हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे ए का कोड कितना होता है ए, डी का कितना होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। तो देखो 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 और 3 13, तो 13 किसका कोड होगा, जे के बाद 10 11 12 13, यानी जे के बाद के एल और एम, तो एम का कोड कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन में कहीं एम दिखाएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मतलब क्वेश्चन इसी साइड ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, पर कोडिंग होती है, कैसे कोडिंग करना है एक और देखते हैं, फिर कोडिंग दिखाएंगे। ठीक, जैसे लिखा P S V Y, तो अगला कोड क्या होगा इधर, तो देखो P का कोड क्या होता है 16, S का 19, B का 22 और इधर 25। तो आप लोग समझ लो क्या होगा, 16 से 3 जोड़े, फिर इधर 3 जोड़े, फिर इधर 3 जोड़े, अब 22 हो गए। अब 22 के बाद क्या रहेगा Z 26, उसके बाद फिर तो अब अगले होता नहीं है, तो फिर A से चलेंगे, A और फिर B, तो फिर क्या आ जाएगा 2 छोड़ देंगे, तो ये अगला कोड क्या आ जाएगा B। ठीक है, A। देखो एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे लिखा होगा यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वो बोले A को 5, P को 20 लिखा जाए, तो L के लिए कोड क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। SSC CHSL में तो मिल ही जाएगा आपको एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से देखने को। देखो कैसे करना है, जैसे A है, A का कोड कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा 5, तो कितने बढ़ा दिए 4 बढ़ा दिए। इसी तरह से P का कोड कितना होता है, होता तो 16 है, लेकिन बढ़ा कितने दिए 4। तो इसी तरह से आपको L का बढ़ाना है, L का होता कितना है 12, लेकिन बढ़ा कितने देना है 4, तो कितना होता है 16। 16 किसका होता है, तो L के लिए कोड क्या होगा P। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन A मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थोड़े से आपको कोडिंग भी बतानी है, किस प्रकार की कोडिंग होती है, वर्ड कोडिंग होती है, अपोजिट कोडिंग होती है, क्रॉस कोडिंग होती है ना। तो ये सब किस तरह से करना है, पहले मैं कोडिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।